हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स कांसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको पहले दिन से कहा था कि अभी आप लोग मेरी बात को सीरियसली नहीं ले रहे हो कि इन चीज़ों के अगेंस्ट आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन आपके साथ भी ऐसा होगा जब आपको पता चलेगा कि ऐसा गलत है। तो केवीएस लाइब्रेरियन का कट ऑफ आपने जनरल का देख लिया 152, जो कि बिल्कुल गलत कट ऑफ है। ये किसी भी लिहाज से सही कट ऑफ नहीं है, ठीक है ना। सही मतलब जेन्युइन कट ऑफ, ठीक है। तो मैंने डे 1 में ही कहा था कि इतनी कट ऑफ नहीं जाती है और हो ही नहीं सकता इतनी कट ऑफ जाए, लेकिन बहुतों ने कहा कि बच्चों ने बहुत तैयारी कर रखी है, ये है वो है। तो आज के न्यूज़पेपर में आ चुका है, केवीएस लाइब्रेरियन भर्ती में नकल, पास छात्रों में 78% छात्र दिल्ली हरियाणा के। अब आप कहोगे कि दिल्ली हरियाणा के बच्चे बहुत तैयारी करते हैं, हम भी दिल्ली के हैं, ठीक है ना। बहुत तैयारी करते हैं, नो डाउट बहुत तैयारी करते हैं। कहीं का भी बच्चा कोई भी तैयारी कर सकता है, किसी गांव का भी बच्चा तैयारी कर सकता है। तैयारी करने में किसी का कॉपीराइट तो है नहीं। लेकिन आप एक चीज़ समझो, अब ये कह रहा है कि बच्चे दिल्ली हरियाणा के सेलेक्ट हुए और इन्होंने मैक्सिमम बच्चों ने सेंटर्स कहाँ भरे? नागालैंड, ठीक है, असम। मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप दिल्ली हरियाणा कहीं पे भी रहते हो तो आप कहाँ भरोगे सेंटर? जो आपके घर के पास हो, जहाँ पे आप पेपर देने में आसानी पा सको। लेकिन उन्होंने सेंटर ऐसी जगह भरे जो बहुत दूर थे। ये सबसे बड़ी चिंता का मतलब बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और दूसरा ये रहा, तो ऐसे न्यूज़पेपर, मैंने कहा था ना, प्रिंट मीडिया जो न्यूज़पेपर है वो अभी भी ऑथेंटिक है और वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो सही इन्फॉर्मेशन होती है। जो टीवी में चल रहा होता है वो तो आपको पता है कि बेवजह बस मिर्च मसाला दिखा रहे हैं जो रिलेट नहीं करता। आप एक एस्पायरेंट है तो आपको बहुत दुख होगा जब आपकी मेहनत का हक कोई और ले जाएगा। यहाँ पे दूसरा पेज में लिखा हुआ है कि सफल हुए 73% छात्रों ने राज्य दूसरे परीक्षा में क्यों दी। तो देखो क्या लिखा है, शक इसलिए भी है कि दिल्ली व हरियाणा के बच्चों ने नागालैंड व जम्मू कश्मीर में सेंटर चुना। यही सबसे बड़ी बात है। अब आप कह रहे हो, अब कमेंट में मुझे पता है बहुत ज्ञानी लिखेंगे, क्योंकि बात पता है यहाँ क्या हो जाती है। बात ना हम लोग स्टेट से ले लेते हैं। मानो मैं भी तो दिल्ली का हूँ, अब दिल्ली वाले डिफेंड करेंगे दिल्ली वालों को, हरियाणा वाले हरियाणा वालों को। लेकिन आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि ये कोई स्टेट का मामला नहीं है, ये मामला सही और गलत का है। क्योंकि जो गलत है वो हरियाणा वाले बच्चों का भी जॉब खा रहे हैं और जो गलत है वो दिल्ली वाले बच्चों का भी जॉब खा रहे हैं। तो लिखा हुआ है कि इन्होंने सभी ने 73% बच्चों ने नागालैंड व जम्मू कश्मीर में सेंटर चुना। और जब आप एग्ज़ाम भरोगे, आप अपने आप को रख के देखो, जब आप किसी फॉर्म को भरते हो तो आप सेंटर कहाँ भरते हो? आप सेंटर वहाँ भरते हो जहाँ पे आपको जाने में आसानी हो। नागालैंड, सोनीपत से नागालैंड, दिल्ली से नागालैंड। मैंने तो कभी ज़िंदगी में सेंटर नहीं भरा। क्या आपने भरा है? भरा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। हक सबको है, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि लिखा होता है कि कमेंट में कि अब कमेंट में ज्ञानी लिखेंगे क्योंकि वो अपने ईगो पे ले लेते हैं कि हमारे स्टेट को ब्लेम कर रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जिनका सिलेक्शन हुआ है चोरी से, चाहे वो स्टेट किसी के भी हों, दिल्ली के हरियाणा के हो, उन्होंने अपने स्टेट के लोगों के साथ भी धोखा किया है, ठीक है। अगर आप सेंटर इतनी दूर भरते हो, कई लोग कमेंट में लिखेंगे कि देश हमारा है, कहीं का भी भर सकते हैं। भाई भर तो कहीं का भी सकते हैं, लेकिन लॉजिकल सोचो, ठीक है, और बिना पक्षपात के इस बात के अगेंस्ट आवाज़ उठाओ। लेकिन अभी पीआरटी वाले स्टूडेंट जो भी इसको देख रहे हैं, एस्पायरेंट, वो सोच रहे हैं कि हमें क्या लेना। बेटा इंतज़ार करो, आपका जब रिज़ल्ट आएगा ना तो आप भी बहुत चिल्लाने वाले हो, ठीक है। और फिर शायद ये लोग कहें कि हमें क्या लेना, क्योंकि जब तक बात सही गलत को गलत नहीं कहा जाएगा ना, वो सही बन जाएगा। धन्यवाद। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ आए कि मैं क्या कन्वे करना चाह रहा हूँ।